का बहुत शुक्रगुजार है, जिसकी वजह से आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर इस संपन्न करना, उनके घर की सारी कष्टाएं दूर करना, उस कार्य को संपन्न करना। तो श्री कृष्ण भगवान की तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोला, हे जनार्दन, अगर निर्वाण ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझको भयानक और घोर कर्म युद्ध में क्यों जोड़ते हो। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं कि महाराज, हे जनार्दन, अगर निर्वाण पद ब्रह्म पद से श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयानक युद्ध में क्यों जोड़ते हो, क्योंकि मुझसे युद्ध क्यों कराते हो और मिले हुए वचन कहकर मेरा दिल क्यों मोहते हो। कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना है। इसने कहा कि कहाँ निर्वाण पद जो कि भगवान की वंदना करना, भगवान का अभ्यास करना, भगवान का रटन करना, ये निर्वाण पद में जाते हैं लोग। और कहाँ युद्ध करना, क्यों आप मुझे एक वचन बताएं ताकि मैं उस पद पे चल सकूं। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्णा से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे एक मार्ग बताएं और मुझसे आप ये मिले वचन क्यों कह रहे हो। युद्ध करना एक निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। ये सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नहे पाप। अर्जुन को बोल रहे हैं, हे नहे पाप, यानी आप पाप से रहित हो। हे नहे पाप अर्जुन, पहले ही से मैंने लोगों को इस प्रकार से आज्ञा दी है, इसलिए कि एक पर से पंछी उड़ नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं पंछी के बारे में। आज्ञा दी है कि एक पर से पंछी उड़ नहीं सकता। मैंने दो पर रखे हैं। शांख शास्त्र वालों को ज्ञान योग और योगियों को कर्म योग का है। शांख शास्त्र वाले जो भगवान ईश्वर का जो रटन करते हैं, शांख का मतलब है ईश्वर का शास्त्र जितने पढ़ते हैं शांख के योग के लगते हैं। और एक योगी जो अलग होते हैं, जो जाके एकांत में जाके अपना भगवान का अभ्यास करते हैं और उसका रटन करते हैं। और योगियों को कर्म योग कहा है। अगर कोई सब कर्मों का त्याग करके कोई कर्म ना करे और कहे कि मैं नह